जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक बार फिर से आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। आतंकियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज को गोली मारी गई है। मोहम्मद अमरेज की अस्पताल में मौत हो गई। आतंकियों ने इस घटना को बांदीपुरा के सोडनारा संबल इलाके में अंजाम दिया। कॉमनवेल्थ पदक विजेता दिव्या के ट्विटर पर सियासी बवाल हो गया है। दिव्या काकराना दिल्ली से खेलती हैं और लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश का बताकर पल्ला झाड़ दिया था। इसके बाद योगी सरकार आगे आई और उसने दिव्या काकरा को सम्मानित करने का फैसला किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य जीतने वाली दिव्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से मदद उन्होंने मांगी थी और अब बीजेपी पूरी तरीके से दिव्या के समर्थन में उतर चुकी है। आज सांसद मनोज तिवारी दिव्या से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके कहा कि एक तो 40 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 18 मंत्री बिना मंत्रालय के काम कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी लेने में कितना समय लगेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत हासिल करने जा रही है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट विस्तार लालू प्रसाद यादव से विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय मांगा है। 2024 लोकसभा के लिए कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव और एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर मेगा रैली करने जा रहा है। इस रैली के जरिए सभी मंडियों में चौपाल भी लगाया जाएगा। यही नहीं, राहुल गांधी 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ी पदयात्रा का नेतृत्व भी करने जा रहे हैं। पार्टी अब आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश में है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल आईबीएस से इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली और महत्वपूर्ण जगहों पर मुस्तैदी तेज कर दी गई है। पुलिस हर संदिग्ध हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। दिल्ली में लाल किले के पास चप्पे चप्पे पर निगाहें रखी जा रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कलबुर्गी फोर्ट को 3 रंगों की रोशनी से शानदार तरीके से सजाया गया। लोगों को भी देशभक्ति की ये तस्वीरें खूब लुभा रही हैं। बेहद ही खास तरीके से किले की लाइटिंग की गई है। गुजरात के राजकोट से अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो सभी का मन मोह रही है। दरअसल राजकोट की एक फैक्ट्री के 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाया, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर इंदौर में एक सामाजिक संस्था ने अनोखी पहल शुरू कर दी। आस्था ने रिहेबिलिटेशन सेंटर में आने वाले भिखारियों को नई दिशा दिखाई। उनको तिरंगा बनाने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है और उनके लिए बनाए तिरंगे को बेचा भी जाएगा। देश के हर इलाके में आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर से सीआरपीएफ के जवानों ने बाइक रैली का आयोजन किया और यही नहीं, श्रीनगर में ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी ने, उसके नेताओं ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 3 रंगों से इस वक्त जगमगा रहा है। यहां पर हर घर तिरंगा उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा को लाइटिंग से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें लोगों को खूब लुभा रही हैं। जहां एक तरफ आजादी का 75 साल मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगे की बात हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित महावीर जुलूस में तिरंगामय हो गया और गेरुआधारी नगर के साथ योगी की भेष में निकली झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हरियाणा के अंबाला में भी तिरंगा यात्रा को लेकर जोश देखा जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री की अगुवाई में यहां भी तिरंगा यात्रा निकाली गई।
केंद्र की मोदी सरकार इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने की पूरी फिराक में है। बिहार के पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। वाराणसी में भी तिरंगा यात्रा को लेकर जोश गजब का देखा जा रहा है। यहां पर नमामि गंगे के कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया और तिरंगा लहराकर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर दिया। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहां पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अलग ही उत्साह है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उत्तर प्रदेश के बरेली में भी धूमधाम से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 15 स्कूलों के 5000 से ज्यादा स्कूली स्टूडेंट्स शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच इस तिरंगा रैली में बच्चों के साथ साथ स्कूलों के शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हाथ में झंडा लेकर उत्साह से रैली में पूरे जोश खरोश के साथ नजर आए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हाईवे धंसने से हड़कंप मचा हुआ है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के सोलन में 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह चुका है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 अचानक ही सड़क का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इसकी चपेट में 2 गाड़ियां आ चुकी हैं। हादसे के बाद टनल वाले मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फट चुका है, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। प्रशासन ने पहली तेज बारिश का अनुमान जताया था। महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार जारी। महाराष्ट्र में अभी 4-5 दिन तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें पालघर, रत्नागिरी, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल शामिल। राजधानी में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। विभाग ने आज तक के लिए अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहां यमुना नदी का खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। यह अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा, जिसके बाद पानी का लेवल और बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। करीब 2-3 फीट पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। गलियों और सड़कों पर सभी जगह पानी है। पुणे में भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से पानशीत एवं खड़ग वासला बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं। इसलिए खड़ग वासला बांध से मोटा नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया जा रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। नदियों में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ चुका है। बैरिकेड, कार और मिनी वैन पानी के आगोश में इस वक्त आ चुकी हैं। मूठा नदी के मुहाने पर इनको पार कर दिया गया था। पुणे में ही बाबा बेड़े ब्रिज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुठा नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पुणे में मुठा नदी के किनारे वाले सड़क से बह रही गाड़ियों से 5 लोगों को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का सिलसिला लगातार जारी है। चंबा जिले के दूरदराज के इलाकों में भरमौर और होली क्षेत्र में बादल फटने से भयानक सैलाब आ गया, जिस कारण लोगों में हड़कंप मच गया। समय रहते इसका पता लोगों को चल गया, जिसकी वजह से किसी प्रकार का नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। प्रांगल नाला में भी उफान आने पर पवित्र मणि महेश यात्रा भी रोक दी गई। चंबा की होली में एक पन बिजली योजना की मशीनरी बहने की खबर है। कर्नाटक के कोपल में
तुंगभद्रा डैम से पानी छोड़ने के बाद गंगावती पुल पर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। यही नहीं, पूरे इलाके में पानी का कोहराम मचा हुआ है। आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। पहलगाम से चली छड़ी मुबारक पंचतरणी होते हुए पवित्र अमरनाथ यात्रा पहुंची, जिसका शानदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ आरती भी की गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना के जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देश के कई हिस्सों में आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बिहार समेत कई राज्यों में आज भी बहनें सुबह से ही भाइयों को राखी बांधने में लगातार जुटी हुई हैं और उनसे रक्षा का वचन दे रही हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं और हस्तियों ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के त्यौहार देश के कोने कोने में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की पुंछ ब्रिगेड के बटालियन के जवानों को स्थानीय महिलाओं ने राखी बांधी। महिलाओं ने सरहदों में रक्षा में जुटे जवानों को लंबी उम्र की उनकी दुआएं मांगी और देश की रक्षा के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना सरकार ने 15 अगस्त से पहले राज्य के लोगों को सौगात दी। सरकार ने 10 लाख और लोगों को 2016 रुपए की पेंशन देने का ऐलान कर दिया। पहले राज्य के 36 लाख लोगों को पेंशन योजना में शामिल कर दिया जा चुका है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा और राज्य में आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं के खाली पड़े 5000 से ज्यादा पदों को भी भरा जाएगा। बेहतर मानसून और कमोडिटी के घटते दाम से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चालू खाते के घाटे को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। असल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की 15% हिस्सेदारी है और 58% से ज्यादा लोगों का रोजगार और जीवन यापन कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में खराब मानसून देश की 58% आबादी के रोजगार और उनके जीवन यापन पर सीधा असर डालता है। अगर मानसून अच्छा रहता है तो उसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर होता है। देश के लोगों को जल्द ही महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक महंगाई दर गिरकर 6% से नीचे आ सकती है। माना यह जा रहा है कि खाने पानी के सामानों में और खाद्य तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर खत्म हो सकता है, जिसका असर महंगाई दर पर पड़ेगा। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें गिरने के भी आसार। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आने वाले दिनों में हो सकती है कमी। दरअसल सरकार के एक फैसले से सीएनजी और पीएनजी यूजर्स की जेब पर पड़ने वाला बोझ अब कम हो सकता है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की कीमत कम करने के लिए उद्योगों से प्राकृतिक गैस की मात्रा लेकर शहर में गैस वितरण कंपनियों को आवंटित कर दी है। ऐसे में संकेत यह है कि आने वाले दिनों में कीमतें गिर सकती हैं। डिमांड में सुधार के साथ ही छोटे शहर भी बड़े मार्केट्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पैकेज फूड, ब्यूटी, पर्सनल केयर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स की बिक्री लगातार इसमें तेजी देखी जा रही है। कोरोना के बाद से बाजार खुलने पर फिर वैसे ही तेजी देखी जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की टॉप 10 रईसों में शामिल जेफ बेजोस और बिल गेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी कारोबार पर बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। बेजोस और बिल गेट्स अरबपतियों के एक ग्रुप में शामिल हैं, जिन्होंने कैलिफोर्निया के मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप में निवेश किया है और जिससे उम्मीद ये जगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में लोगों तक सस्ती गाड़ियां पहुंच सकती हैं। देश में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बेवैक्स टीके की डोज आज से लगाई जा सकेगी। इसके लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्रों पर यह टीका 400 रुपए में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में कोरोना को हराने के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन की बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। ये बूस्टर डोज 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। उन लोगों को ये बूस्टर डोज दी जाएगी जिन्होंने पहले 2 खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली है।
दिल्ली में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई नीति के मुताबिक दिल्ली में शराब की दुकानें फिर से पूरी तरीके से बदल जाएंगी। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक राजधानी में शराब की बिक्री प्राइवेट दुकानों पर नहीं होगी, सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही खरीदारी की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल में बदलाव की खबर निकल कर आ रही है। अब कतर में होने वाला ये फुटबॉल का शुभ महाकुंभ तय कार्यक्रम से एक दिन पहले शुरू होने वाला है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने मेजबान देश कतर को 20 नवंबर को इक्वाडोर के खिलाफ मैच खेलने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुरुआती मैच कतर और इक्वाडोर के बीच 20 नवंबर को खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में डावा की लायन सफारी को वर्ल्ड लायन डे पर एक नए शावक की सौगात मिल गई। लायन सफारी का माहौल बब्बर शेर मनन के निधन के बाद से गमगीन था, लेकिन कल यहां शेरनी जेनिफर एक शावक को उसने जन्म दिया। खुशियां वापस लौट आईं। फिलहाल इस लायन सफारी में 18 शेरनियां हैं। नए शावक के जन्म होने के बाद यहां खुशी की लहर दौड़ चुकी है और पूरा माहौल आनंदमयी हो चुका है। शावक का जन्म 10 तारीख को 11:08 पर हुआ। जेनिफर ने इससे पहले 3 साल पहले केसरी नाम की शावक को जन्म दिया था। अब एक बार फिर से उसने एक शावक को जन्म दिया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर विवाद बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, लेकिन फिल्म को लेकर लोगों में काफी विरोध देखा जा रहा है। इस फिल्म को लेकर वाराणसी में सनातन रक्षक सेना के सदस्यों ने वाराणसी के विजया मॉल में आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस असम की गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंची और पूजा पाठ की। इससे पहले जैकलीन हिमाचल के धर्मशाला में ज्वालामुखी मंदिर भी गईं।